नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज के इस वीडियो में हम लोग 4 महत्वपूर्ण गुफाओं के सुपरफास्ट रिवीजन देखने वाले हैं, जिसमें जोगीमारा आएगी, अजंता आएगी, अजंता के साथ साथ बाघ गुफा आएगी और बाघ गुफा के साथ साथ जो है बादामी गुफा पे हम लोग खास फोकस करने वाले हैं सुपरफास्ट रिवीजन के माध्यम से। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। 8-10 पन्ना आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, आराम से जो है अच्छा हो जाएगा। अगर आप पसीना बहाते हैं निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, कहीं ना कहीं इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो दिल से अगर आप मेहनत कर रहे हैं निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा बेटा कहाँ पे स्थित है, कैसे स्थित है, क्या स्थित है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या महत्वपूर्ण आए हैं, खोज किसने की है, कब खोज हुआ है, ठीक है। तो इन सारे तथ्यों को हम लोग यहाँ सुपरफास्ट रिवीजन के माध्यम से देखने वाले हैं। प्रत्येक गुफाओं पे इसी टाइप के डाटा देखेंगे, जैसे जोगीमारा हो, अजंता हो, बाघ हो, बादामी हो। आगे हमने देख ही रखा है सित्तनवासल हो उससे, ठीक है। तो क्लास नंबर 17 है, महत्वपूर्ण है, नोट डाउन आपको अवश्य कर लेना है। हालांकि ये सुपरफास्ट रिवीजन है, इससे पहले आपको क्लास पढ़ाई जा चुकी है, लेकिन रिवीजन को भी आप नोट डाउन कर लेंगे, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत ही बेटर हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, भारतवर्ष में भित्ति चित्रों के निर्माण का आरंभ माना जाता है। तो भारतवर्ष में भित्ति चित्रों यानी दीवालों पे चित्रण का जो निर्माण माना जाता है वो जोगीमारा गुफा से ही माना जाता है। जोगीमारा जो गुफा है मूल रूप से छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र होता है। ये एक महत्वपूर्ण जो है चित्र है, आप देख सकते हैं। सीता बेगड़ा इसका नाम है, रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है सीता बेगड़ा चित्र। ये प्राचीन नाट्यशाला है, आप देख सकते हैं। ये रंगमंच का पर्दा हुआ है और इस पे जो है नाटक करते कुछ लोग दर्शाए गए हैं। रामगढ़ की पहाड़ी पे क्या स्थित है? जोगीमारा गुफा स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी पे क्या स्थित है? सीता बेगड़ा भी स्थित है। याद रखना है, दोनों क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। एक बार और गुफा देख लीजिए, यह है सीता बेगड़ा, प्राचीन नाट्यशाला है, जोगीमारा की गुफा में अवस्थित है। आगे क्या डाटा पूछा जाता है? तो जोगीमारा से किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए बेटा? तो भित्ति चित्रण, दीवालों पे चित्रण सबसे ज़्यादा जोगीमारा में ही प्राप्त हुए हैं। जोगीमारा में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? भित्ति चित्रण। जोगीमारा गुफा है तो जोगीमारा गुफा का जो मूल संबंध है वो मौर्यकालीन वंश से है, मौर्य काल में है। 300 ईसा पूर्व के मध्य जो है इसकी खोज हो जाती है, इसलिए माना जाता है ये मौर्यकालीन गुफा है। आगे बात करें, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि क्या है? तो अजंता गुफाओं से पहले की है, ये भी डाटा पूछा जा चुका है। जोगीमारा गुफा की चित्रों की अवधि क्या है? तो अजंता से कोरिलेट किया गया है। अजंता वही औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, तो उससे पहले का यह माना जाता है जोगीमारा की गुफा। याद रखना है, अजंता गुफाओं से पहले की गुफा जोगीमारा गुफा है। छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र होता है जोगीमारा, याद रखना है। नेक्स्ट, जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस बहुत अच्छे दिए गए हैं, राइट आंसर्स भी बहुत अच्छे से आपको मिलने वाला है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। पूर्व में मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में मूल रूप से छत्तीसगढ़ में पाया जाता है जोगीमारा की गुफा, ठीक है। सरगुजा जनपद जो है कुछ हिस्सा जो है इसकी रियासत का मध्य प्रदेश में है कई जगह, इसीलिए राइट आंसर मध्य प्रदेश भी मिलता है। परेशान नहीं होना है। मध्य प्रदेश जो है जब टूटा विभाजित हुआ तो छत्तीसगढ़ के रूप में नया राज्य उभर करके आया था, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डाटा बनता है, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पे स्थित है? तो रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रणों के लिए फेमस है, यानी दीवालों पे चित्रण होते हैं। जोगीमारा के समीप स्थित वह गुफा जो एक प्रेक्षागृह यानी नाट्यशाला थी। प्रेक्षागृह या नाट्यशाला मूल रूप से सीता बेगड़ा गुफा है, जिसको मैंने पहले ही दर्शाया है। रंगमंच दर्शाया गया है और पीछे जो है गुफाएं दर्शाई गई हैं। आगे, एशिया का सबसे प्राचीन नाट्यशाला यानी थिएटर कौन सा है? तो सीता बेगड़ा ही माना जाता है, क्योंकि एशिया का सबसे प्राचीन इसलिए कह दिया गया, जोगीमारा गुफा 300 ईसा पूर्व की है और उस टाइम जो है बढ़िया इसका क्षेत्र हुआ करता था, अखंड भारत हुआ करता था, वहाँ काबुल से लेकर के और यहाँ श्रीलंका वाला बेल्ट तक भी, बांग्लादेश वाला बेल्ट तक भी अपने अंडर में था। तो एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला यानी थिएटर कौन सा है? सीता बेगड़ा गुफा, जो कहाँ पाई जाती है? जोगीमारा की गुफा में, जोगीमारा की गुफा में, जोगीमारा की गुफा में। आगे क्या महत्वपूर्ण आता है? तो जोगीमारा से प्राप्त चित्र, कुछ महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त हुए हैं जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे वर्ष 1914 ईस्वी में स्वर्गीय असित कुमार हलधर तथा क्षमेंद्र नाथ गुप्ता ने जोगीमारा चित्रों का अध्ययन किया और इसके संबंध में विवरण प्रस्तुत किए। उन्होंने इसमें
प्राप्त 7 चित्रों को खंडित अवशेष का वर्णन बताया है। 7 चित्रों को खंडित अवशेष का वर्णन बताया है। तो मूल रूप से असित कुमार हलधर और क्षमेंद्र नाथ गुप्त जोगीमारा में कितने चित्रों को दर्शाते हैं या कितने चित्रों का वर्णन करते हैं? 7। याद रखना है, पूछा जा चुका है। ठीक है, 7। आगे बात कर ले रहे हैं। जो चित्र इस प्रकार हैं, प्रथम खंड में क्या क्या मिला है? तो पहले खंड में इस प्रकार के कुछ आदमियों का आकृतियां तथा हाथियों के बीच जो है चित्र अंकित किया गया है। तो आदमी और हाथियों के बीच का अंकन यहाँ पे मिलता है। जल में मछली नुमा एक विशाल आकृति, जिसे कदाचित यह मछली नहीं मगर है। कई लोग कहते हैं मछली है, कई लोग कहते हैं मगर है, लेकिन हाथियों के बीच एक चित्र ऐसा अंकित कर दिया गया है। साथ ही साथ जल में जो है एक मछली नुमा विशालकाय आकृति भी दर्शाई गई है। और यह चित्र गजग्रह की पौराणिक कथा से संबंध रखता है। तो कौन सा चित्र? ये जो विशालकाय मछली का चित्र बनाया गया है, मछली नुमा विशालकाय जलाकृति, ये मूल रूप से गजग्रह के चित्रण को मानी जाती है। गजग्रह नाम से भी इसे पुकारा जाता है। आगे द्वितीय खंड में कहा गया है, इस चित्र में कुछ व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे हैं, ऐसा भी दर्शाया गया है। तृतीय खंड में क्या कहा गया है? तो तृतीय खंड में मूल रूप से जो मिले हैं, इस चित्र में सफ़ेद पृष्ठभूमि पर काली रेखाओं द्वारा एक बाग का दृश्य अंकित किया गया है और इसमें से लाल लिली यानी कुमुदनी के पुष्प पर एक युगल नृत्य कर रहा है, ऐसा चित्रण किया गया है। कहाँ पे? जोगीमारा की गुफा में। कुमुदनी के पुष्प पे जो है एक युगल नृत्य कर रहा है, ऐसा चित्रण कहाँ मिलता है? तो जोगीमारा की गुफा में मिलता है, तृतीय खंड में स्थित है। चतुर्थ खंड की हम लोग बात कर ले रहे हैं। चतुर्थ खंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस खंड में गुड़िया जैसे बौने आकार के अनुपात रहित मनुष्य जो है चित्रित हैं। इस चित्र में मनुष्य के सिर पर चोंच बनाई गई है, मनुष्य के सिरों पे चोंच भी दर्शा दिया गया है, ऐसा भी चित्रण यहाँ पे मिलता है। अच्छा, पंचम खंड क्या है? तो पंचम खंड जो है मूल रूप से कहा गया है, इस दृश्य में एक स्त्री लेटी हुई है, संभवतः वो नर्तकी है। जो स्त्री लेटी हुई है वो नर्तकी लग रही है और उसके चारों ओर गायक वादन में रत कुछ अन्य मानव आकृतियाँ पलथी मारे बैठी बनाई गई हैं, ऐसा भी दृश्य जो है मिल रहा है। छठवां खंड कौन सा है? छठवें खंड में कहा गया है कि प्राचीन ढंग से रथों जैसे चैत्यों का अंकन भी दिखाई पड़ता है। तो प्राचीन ढंग से रथों का जो है निर्माण भी यहीं पे हुआ है, यानी जोगीमारा की गुफाओं में दर्शाया गया है। और सातवां खंड क्या है? तो सातवां खंड, इस चित्र में भी ग्रीक रथों के समान भवन बनाए गए हैं। तो ग्रीक रथों के समान भवन कहाँ पे बनाए गए हैं? जोगीमारा की गुफा में बनाए गए हैं। आगे बात कर ले रहे हैं। यशोवर्मन के काल में भवभूति रचित उत्तर रामचरित्र, नाम याद रखना है, भवभूति रचनाकार हैं उत्तर रामचरित्र के, का मंचन कहाँ पे होता है? तो सीता बेवड़ा नाट्यशाला में। सीता बेवड़ा नाट्यशाला जो एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला मानी जाती है, वहीं पे जो है उत्तर रामचरित्र का भी दर्शन होता है, यानी उसका मंचन दर्शाया गया है। आगे एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स आता है। वर्ष 1914 में जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की? वर्ष याद रखना है 1914। जोगीमारा की गुफा असित कुमार हलधर और क्षमेंद्र नाथ गुप्ता, याद रखना है दोनों नाम। क्षमेंद्र नाथ गुप्ता, असित कुमार हलधर, दोनों ने मिल करके 1914 में जोगीमारा के भित्ति चित्रणों की जो है प्रतिलिपियाँ तैयार की थी, याद रखना है। नेक्स्ट, शुतुनका तथा देवदीन के प्रेम प्रसंग का चित्रण कहाँ पे मिलता है? तो शुतुनका तथा देवदीन के जो प्रेम प्रसंग हैं, उनका जो व्याख्यान है, उनका जो चित्रण है, मूल रूप से जोगीमारा की गुफा में मिलता है। जोगीमारा की गुफा, राइट आंसर जोगीमारा गुफा बन रहा है। नेक्स्ट, जोगीमारा के चित्र बने हुए हैं। तो जो जोगीमारा के चित्र बने हुए हैं मूल रूप से छतों पे दर्शाए गए हैं, ज़्यादातर चित्र छत पे ही पाए जाते हैं। जोगीमारा गुफा की माप क्या है? डाटा पूछा जा चुका है बेटा। 10 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा और 6 फीट ऊंचा। 10, 6, 6 की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में मूल रूप से जोगीमारा गुफा अवस्थित है। नेक्स्ट, जोगीमारा के चित्र मिलते जुलते हैं। तो भरहूत और जो है सांची की कला से मूल रूप से जोगीमारा के गुफा के चित्र मिल जाते हैं। तो भरहूत और सांची की कला राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, जोगीमारा गुफा के चित्रों के विषय क्या थे? तो जैन धर्म से संबंध रखता है जोगीमारा की गुफा। जोगीमारा की गुफा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है और जैन धर्म से संबंध रखता है, याद रखना है। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है, ऑप्शंस में है नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य।
नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य जो है जोगीमारा की गुफा में बिल्कुल भी चित्रित नहीं है, याद रखना है। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अभी तक फ़िलहाल जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो किस पहाड़ी पे स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी पे। सबसे पुरानी नाट्यशाला कौन सी है, सीता बेवड़ा है। और जो है कुमुदनी का दृश्य लाल कुमुदनी पे युगल नृत्य करता हुआ कहाँ दर्शाया गया है, जोगीमारा की गुफा में दर्शाया गया है। ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आते हैं हम लोग अजंता की गुफा। अजंता की गुफा आप जानते हैं महाराष्ट्र का औरंगाबाद वाला क्षेत्र होता है और यहाँ से क्वेश्चंस बखूबी पूछे जाते हैं। अजंता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो 2 से 3 प्रश्न एक ही गुफा से बन जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, तो अजंता की गुफा मूल रूप से महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है अजंता की गुफा, याद रखना है। ये एक फेमस दृश्य आता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, चारों साइडों से आप देख सकते हैं। ये जो है समुद्र दर्शाया गया है और ये बीच में गुफा है, तो ये गुफा है, ये समुद्र है। ठीक, तो ये चारों साइडों से जो है मूल रूप से किससे घिरी हुई है, इस पे क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता रहा है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफा। अजंता में टोटल चित्रों की संख्या कितनी है, कमेंट के माध्यम से छाप दीजिए। नेक्स्ट, अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण प्राप्त हुए हैं, तो अजंता के भित्ति चित्रण से पहले जोगीमारा की गुफाओं में चित्रण प्राप्त हो चुके हैं, दीवारों पे चित्रण, ध्यान रखना है। अजंता की गुफाओं का सबसे पहले किसने देखा, ह्वेनसांग ने सबसे पहले जो है अजंता की गुफा को देख लिया था। ह्वेनसांग इसके राइट आंसर बन जाएंगे, याद रखना है। और अजंता की गुफाओं की खोज का श्रेय किसके पास जाता है, तो अजंता की गुफाओं को खोज का श्रेय जो है जॉन स्मिथ के पास जाता है और 1819 सन याद रखना है। 1819 में अजंता की गुफा खोजी जाती है, किसके द्वारा, जॉन स्मिथ के द्वारा खोजी जाती है। नेक्स्ट, बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, टोटल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता है। जैसे तृतीय कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र, द्वितीय वैशाली, प्रथम राजगृह, चतुर्थ कहाँ पे होती है, कश्मीर के कुंडलवन में होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। आइए बौद्ध संगीतियों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति कहाँ होती है, स्थान क्या है, राजगृह जिसे सप्तपर्णिका गुफा कहा जाता है। समय कब है, 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति होती है। इसके अध्यक्ष जो है महाकाश्यप जी बनाए जाते हैं, शब्दशः याद रखना है आपको। आगे जो है इसका शासनकाल क्या है, तो शासनकाल अजातशत्रु का होता है, हर्यक वंश का शासन होता है जब पहली बौद्ध संगीति बुलाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या था बौद्ध संगीति बुलाने का, तो बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक यानी विनय पिटक तथा सुप्ति पिटक में संकलित किया जाए, ऐसा कहा गया। तो जो है विनय पिटक और सुक्ति पिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म में 2 पिटक ऐसे हैं जिनका संबंध जो है मूल रूप से गौतम बुद्ध से रखा गया है। तो विनय पिटक और सुप्ति पिटक का संबंध किससे है, बौद्ध धर्म से है। पहली बौद्ध संगीति कब बुलाई गई, 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन था, महाकाश्यप थे। शासनकाल किसका था, अजातशत्रु था। बार बार पूछा जाता है, याद रखना है। द्वितीय बौद्ध संगीति के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। स्थान क्या है, वैशाली है। समय क्या है, 383 ईसा पूर्व। पहली 483, दूसरी 383, याद रखना है। और अध्यक्ष कौन था, तो सबकमीर जो है सर्वकामिनी इसके अध्यक्ष थे। सबकमीर या सर्वकामिनी मूल रूप से द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसका शासनकाल किसका था, तो शासनकाल जो है द्वितीय बौद्ध संगीति में कालाशोक का था, जिसे शिशुनाग वंश से जाना जाता है। तो शिशुनाग वंश के कालाशोक ने जो है अपने शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, याद रखना है। उद्देश्य क्या था, अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्वास्थ्य एवं महासंघिक 2 भागों में बढ़ गया था। अस्थाविर एवं महासंघिक, अस्थाविर एवं महासंघिक 2 जो है भागों में बढ़ गया था। कौन, तो मूल रूप से बौद्ध धर्म। कब हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति, 383 ईसा पूर्व। किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। ठीक, तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पे होती है, तो पाटलिपुत्र में होती है। स्थान पाटलिपुत्र है। समय क्या है, 251 ईसा पूर्व। द्वितीय कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में। पहली कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। तृतीय कब हुई, 251 ईसा पूर्व में, याद रखना है। मोगलीपुत्र तिस्य के अध्यक्षता में मूल रूप से जो है तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई जाती है। तो अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र तिस्य। शासनकाल किसका होता है, अशोक का होता है। मौर्य वंश से संबंध रखते हैं अशोक। ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में होती है, मूल रूप से अशोक के शासनकाल में होती है। इसका उद्देश्य क्या रहता है तृतीय बौद्ध संगीति बुलाने का, तो कहा गया है कि संघ
भेद के विरोध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। बौद्ध जो है धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से जो है संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक बनाया गया, अभिधम्म पिटक जोड़ दिया गया। पहले कौन कौन से पिटक थे? सुक्ति पिटक और विनय पिटक। तो सुक्ति पिटक, विनय पिटक के बाद तीसरा पिटक आता है अभिधम्म पिटक। ये किसके शासनकाल में आता है? तो मूल रूप से अशोक के शासनकाल में आता है। अध्यक्षता मुगालिपुत्र तिष्य करते हैं, याद रखना है। तृतीय बौद्ध संगीति में जो है तीसरा पिटक जोड़ा जाता है जिसे अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं। अभिधम्म पिटक भी बौद्ध धर्म से ही संबंध रखता है। आगे बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे होती है? बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर के कुंडल वन में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। इसका समय क्या है? लगभग ईसा के प्रथम शताब्दी में मूल रूप से चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन होता है और अध्यक्षता जो है वासुमित्र एवं अश्वघोष करते हैं। अश्वघोष उपाध्यक्ष होते हैं। वासुमित्र जो है मूल रूप से चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। अच्छा, शासनकाल किसका होता है? बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। शासनकाल बहुत बार पूछा गया है। जो है कनिष्क शासनकाल होता है और कनिष्क का संबंध किस वंश से है? कुषाण वंश से संबंध रखते हैं कनिष्क। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे होता है? कश्मीर के कुंडल वन में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? वासुमित्र। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष होते हैं। शासनकाल किसका होता है? कनिष्क या फिर कुषाण वंश का होता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो मूल रूप से उद्देश्य था, बौद्ध धर्म को दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित कर देना। तो मूल रूप से क्वेश्चंस बनता है किस संगीति में मूल रूप से बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया? तो हीनयान और महायान दो भागों में बटा है चतुर्थ बौद्ध संगीति में, याद रखना है। अच्छा, तृतीय बौद्ध संगीति में क्या खास हुआ था? तृतीय पिटक जोड़ा जाता था। अभिधम्म पिटक नाम होता था। शासनकाल अशोक का होता था। द्वितीय में क्या होता था? अनुशासन को लेकर के मतभेद में जो है बौद्ध धर्म अस्थाविर और महासांघिक दो भागों में बढ़ जाता है। द्वितीय जो है बौद्ध संगीति में काम हो पाता है। काल अशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है। प्रथम बौद्ध संगीति में क्या होता है? सुप्ति पिटक और विनय पिटक मूल रूप से दो उपदेशों के दो पिटक बना दिए जाते हैं, उसको संकलित कर दिया जाता है। अध्यक्षता महाकश्यप करते हैं। शासनकाल अजातशत्रु का होता है। चारों याद रखना है, वनडे एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं और आपके टीजीटी पीजीटी आर्ट में भी पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अजंता गुफाओं से संबंधित क्या डाटा और महत्वपूर्ण है। तो अजंता गुफाओं तक पहुँचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन की सुविधा प्राप्त है। तो जलगांव रेलवे स्टेशन राइट आंसर बनेगा। किस ग्राम के नाम पर किस ग्राम के नाम के आधार पर अजंता का नामकरण पड़ता है? यानी वह कौन सा गांव है जिसके नाम पर अजंता का नाम पड़ता है? अजिष्ठा। अजिष्ठा गांव पास में ही पड़ता है और अजिष्ठा गांव के नाम पर ही मूल रूप से अजंता का नामकरण होता है, जो औरंगाबाद जिले में है, महाराष्ट्र राज्य में है। आगे बात करते हैं। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार के द्वारा बनाई जाती है? सबसे पहला अंग्रेज चित्रकार कौन सा है जो अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रणों को बनाता है? तो उसकी अनुकृतियां कौन बनाता है? रॉबर्ट गिल। रॉबर्ट गिल राइट आंसर बनेंगे, रॉबर्ट गिल। नेक्स्ट, अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई है? तो अजंता भित्ति चित्रों की रचना मूल रूप से गुप्त काल में मानी जाती है। गुप्त काल राइट आंसर बनेगा, याद रखना है। नेक्स्ट, अजंता गुफा कितने वर्षों में बन करके तैयार हो जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 850 वर्ष, कई जगह 800 वर्ष आता है। दोनों राइट आंसर्स हो जाते हैं। फिलहाल 850 वर्ष राइट आंसर भी है। अजंता के सर्व प्राचीन चित्र पाए जाते हैं। तो गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10 में सबसे पुराने चित्र जो है मूल रूप से मिल जाते हैं। किस गुफा के? अजंता गुफा के। गुफा संख्या 9 और 10 में जो है सबसे प्राचीनतम चित्र प्राप्त होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, तो सबसे बाद का चित्र गुफा है, यानी सबसे बाद में चित्रित गुफा कौन सी है? सबसे बाद में जो है कौन सी गुफा चित्रित की गई है? तो गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1 में ही मरणासन राजकुमारी चित्रित है, याद रखना है। गुफा संख्या 1 मरणासन राजकुमारी नहीं, गुफा संख्या 1 पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। मरणासन राजकुमारी 16वीं में है, मरती हुई राजकुमारी 16वीं में है। एलोरा में जो है
कैलाश मंदिर है 16वीं में, और यहाँ पे अजंता में जो है मरणासन राजकुमारी या मरती हुई राजकुमारी गुफा नंबर 16 में है। पहली गुफा में पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है, याद रखना है, विश्व प्रसिद्ध है, बहुत बार पूछा गया है। भारतवर्ष का बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक लामा तारानाथ हैं। लामा तारानाथ नाम याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की जिन 3 शैलियों का वर्णन किया वह कौन कौन सी हैं? तो देव शैली, नाग शैली, यक्ष शैली, इनका वर्णन तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ जी करते हैं, याद रखना है। अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं पाई जाती हैं? 2, विहार और चैत्य। चैत्य होते हैं पूजा का स्थान, विहार होता है निवास का स्थान। जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे विहार कहा गया, और जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रह करके पूजा करते थे, वेदियाँ बनाते थे, उसको चैत्य कहा गया, याद रखना है। अजंता में कितनी प्रकार की गुफाएँ पाई जाती हैं? 2। अच्छा, विहार गुफा क्या है? तो बौद्ध भिक्षुओं के आवास गृह, बहुत बार क्वेश्चन छपा है, याद रखना है। चैत्य गुफा क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल, पूजा स्थल जो है चैत्य कहलाता है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं स्थित हैं। एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? तो बौद्ध धर्म पे पूरा का पूरा केंद्र रहा है अजंता का, याद रखना है। अजंता में कितनी जातक कथाएं चित्रित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जातक कथाएं कितनी चित्रित हैं अजंता में? 5, 4, 7, 547 राइट आंसर बन रहा है, 547, याद रखना है। जातक कथाओं की भाषा कौन सी है? पाली भाषा में जो है जातक कथाओं को दर्शाया गया है, लिखा गया है, चित्रित किया गया है, याद रखना है। जातक कथाएं क्या हैं? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, बुद्ध का जन्म के पहले वाला, पूर्व जन्म वाला कथाएं जो हैं जातक कथाएं कहलाती हैं। उनकी संख्या कितनी है? 547 है। अजंता के चित्र संबंधित हैं, तो बुद्ध धर्म से संबंध रखते हैं, यानी अजंता के चित्र बुद्ध से ही संबंधित हैं। ऑप्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आ गया। अजंता में बोधिसत्व वाला पेंटिंग किस गुफा में बना है? तो बोधिसत्व वाला पेंटिंग मूल रूप से गुफा संख्या 1 में बना हुआ है। गुफा संख्या 1 इसका राइट आंसर बनेगा। याद रखना है, जब हम लोग MCQs करेंगे वहाँ आपको गलतियाँ ढूंढनी है, कौन से क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। अगर आप पढ़े हैं बहुत अच्छे से आपका जो है हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक अगर कहीं गुफा से पूछा गया तो अजंता गुफा ही है, क्योंकि यहाँ पे 30 गुफाएं जो पाई गई उसमें से 6 गुफाएं ऐसी हैं जहाँ चित्र मिलते हैं, और 6 गुफा में बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र मिल गए हैं, इसलिए डाटा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अजंता की गुफा संख्या 1 में निर्माण काल क्या है? यानी अजंता की गुफा संख्या 1 जहाँ पे मिलता है बोधिसत्व पद्मपाणि, उसका निर्माण काल क्या है? तो 7वीं शताब्दी। अजंता कितने वर्षों में बन के तैयार हो जाती है? 850 वर्षों में। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है आपको। ठीक, आगे पद्मपाणि बोधिसत्व क्या है? अजंता की गुफा है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में स्थित है? पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का जो चित्र है मूल रूप से गुफा संख्या 1 में चित्रित है। गुफा संख्या 1 में चित्रित है। आगे बात करते हैं। ये एक दृश्य आपके सामने आ चुका है, और ये दृश्य जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही पद्मपाणि बोधिसत्व है, गुफा संख्या 1 में दृश्यत है। आप देख सकते हैं कैसा दृश्य है, एक बार और आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य है पद्मपाणि बोधिसत्व का, बहुत बार क्वेश्चन छप चुका है। ठीक है, तो अक्सर ये कन्फ्यूज़ करेगा आपको। गुफा संख्या 1 ही याद रखना है पद्मपाणि बोधिसत्व के लिए। मरणासन राजकुमारी के लिए गुफा संख्या 16 याद रखना है। अच्छा, एलोरा में गुफा संख्या 16 में क्या स्थित है? कैलाश मंदिर। एलोरा की प्रमुखता का केंद्र क्या है? कैलाश मंदिर। इसलिए याद रखना है सब कुछ डाटा स्टेप बाय स्टेप। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं। अजंता गुफा में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 2 है, याद रखना है। 1000 बुद्ध का चित्र मूल रूप से गुफा संख्या 2 में स्थित है। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या रहा है? तो मुख्य रूप से टेम्परा माध्यम में जो है इसे जो है बनाया गया है, दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है। विकल्प में टेम्परा ना होने पे फ्रेस्को तकनीकी जो है राइट आंसर बनता है। टेम्परा ज़्यादातर राइट आंसर हो जाता है।
अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? टेम्परा या फिर फ्रेस्को या फिर मिश्रित विधि? टेम्परा या फिर फ्रेस्को विधि या फिर मिश्रित विधि? अजंता के भित्ति चित्रों में किन रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? तो सबसे ज़्यादा खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, याद रखना है। खनिज रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो जाए? अजंता की गुफा में होता है। गौतम बुद्ध का उपदेश था चरित्र भिक्खवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। चरत भिक्खवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। चरित्र या चरत भिक्खवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये बौद्ध का उपदेश था, गौतम बुद्ध का उपदेश था, याद रखना है। अजंता में प्रयुक्त नीला रंग जिसे लेपिस लाजुली कहाँ से मंगाया जाता था? तो अजंता में नीला रंग जो है मूल रूप से अफ़गानिस्तान से आता था, मुख्य रूप से ईरान का फारस वाला क्षेत्र और बदखसा जो अफ़गानिस्तान का क्षेत्र है वहीं से नीला रंग मंगाया जाता था अजंता की चित्रकारी के लिए। ठीक है, तो याद रखना है। अजंता कितनी लंबाई में फैली हुई है? तो मूल रूप से 600 गज लंबा है। 600 गज लंबा जो है अजंता की गुफा है। और अजंता की गुफा में कितने किलोमीटर की दूरी में स्थित है? तो कुल मिला के लगभग 100 किलोमीटर का डाटा आएगा। आगे बात करते हैं अजंता की गुफा एलोरा की गुफा से कितने किलोमीटर दूर स्थित है? तो अजंता एलोरा से मूल रूप से 100 किलोमीटर या फिर 62 मील की दूरी पर स्थित है, याद रखना है। अजंता को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो विश्व धरोहर स्थल जो है 1983 ईस्वी में घोषित किया है। अजंता की गुफा औरंगाबाद क्षेत्र महाराष्ट्र वाला है और उसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कब किया गया? 1983 में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीकी को अपनाया गया है? तो अजंता की भित्ति चित्रकारी में, दीवारों की चित्रकारी में मूल रूप से जो सतह प्रयोग की जाती थी वो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर प्रयोग किया जाता था। ऐसी सतहों पे इसकी चित्रकारी होती थी। तो चावल की भूसी, गोंद और जो है गाय का गोबर मूल रूप से कहाँ प्रयोग होता था? अजंता की भित्ति चित्रकारी में होता था। आगे क्वेश्चंस पूछा गया है अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था, तो सांख्या के भस्म से मूल रूप से पीला रंग का निर्माण कर दिया था। अच्छा, नीला रंग कहाँ से आया था? अभी जस्ट हमने बताया है, नीला रंग अफगानिस्तान से भी आता था और ईरान से भी आता था, याद रखना है। आगे कहा गया महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा में चित्रित है? गुफा संख्या 16 में मूल रूप से ऐसा चित्रण आपको मिलता है। तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग कहाँ पे चित्रित है? गुफा संख्या 16 में चित्रित है। पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ चित्रित है? गुफा संख्या 1 में चित्रित है। अवलोकितेश्वर कहाँ पे चित्रित है? गुफा संख्या 1 में चित्रित है। आगे देखते हैं अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंध रखते हैं? बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। अजंता में पारिच्छेप्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? तो पारिच्छेप्य का जो मूल रूप से प्रयोग है अजंता गुफा में वो काल्पनिक रूप से किया गया है, काल्पनिक। ठीक है, आगे बात करते हैं अजंता की किस गुफा में मरणोत्सव राजकुमारी या फिर मरती हुई राजकुमारी का चित्रण है? गुफा संख्या 16 राइट आंसर। अच्छा, एलोरा में 16 नंबर गुफा में क्या है? कैलाश मंदिर, याद रखना है। 16वीं गुफा का भाव चित्रण की दृष्टि से कौन सा चित्र सर्वोत्कृष्ट है? तो मरती हुई राजकुमारी ही सबसे बढ़िया चित्रण है गुफा संख्या 16 में, याद रखना है। नेक्स्ट, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? तो सबसे पहले जो इसकी प्रतिलिपि प्रदर्शित की गई, दिखाई गई, वो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में दर्शाई गई थी। किसकी? अजंता की। याद रखना है, अजंता की जो भित्ति चित्रण बनाई गई, पहली उसकी प्रतिलिपियां तैयार की गई, वो सबसे पहले कहाँ दिखाई गई? तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में सबसे पहले दर्शाई गई है। अप्सरा नामक चित्र गुफा की किस गुफा संख्या में स्थित है? तो अप्सरा नामक जो चित्र है अजंता की गुफा संख्या 17 में स्थित है और गुफा संख्या 17 ही सबसे ज़्यादा चित्रों का संग्रह करती है। सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? गुफा संख्या 17 में ही पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं तो अजंता में क्यूरेट, बेटा याद रखना है, क्यूरेटर की नियुक्ति कब होती है? तो अजंता की गुफा में क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 में की जाती है। 1908 में क्यूरेटर भी नियुक्त किए जाते हैं। अजंता चित्रों के कलाकार कौन थे? तो अजंता चित्रों के जो
चित्रकार थे या कलाकार थे वो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। भाव प्रवणता का उन्नत रूप किस शैली के चित्रों में मुख्यतया दिखाई देता है? तो भाव प्रवणता का सबसे बढ़िया उदाहरण जो है, सबसे बढ़िया रूप जो है वो अजंता के शैली में ही दिखाई देता है, अजंता के चित्रों में ही दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का संगम एक साथ कहाँ दिखाई देता है? तो चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का सबसे बढ़िया त्रिवेणी जो है अजंता की गुफाओं में दर्शाया गया है, जिसके चित्रकार बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, याद रखना है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, डबल स्टार लगा लीजिए बेटा, छपेगा प्रश्न। अजंता के किन्हीं 2 चित्रों के नाम बताइए जो रौद्र रस का चित्रण करते हैं। रौद्र रस यानी क्रोध वाला काम करते हैं, लाल रंग से जो है प्रदर्शित किया जाता है रौद्र रस को। मार विजय पहला चित्र है और दूसरा लड़ते हुए बैल। लड़ते हुए बैल और मार विजय दोनों चित्रण अजंता में हैं और मूल रूप से इसमें रौद्र रस को खूब तगड़े से दर्शाया गया है, खूब अच्छे से दर्शाया गया है, ऐसा चित्रण किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट, अजंता में रंगों का प्रयोग किस प्रकार से किया गया है? तो अजंता में गहरे चमकीले रंगों का प्रतीकात्मक विधि से प्रयोग किया गया है, प्रतीकात्मक विधि से जो है प्रयोग किया गया है। अब हम लोग एक साथ जो है अजंता की कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं देख लेते हैं, उनसे चित्र संबंधित देख लेते हैं। जैसे गुफा संख्या 17 हंस जातक, गुफा संख्या 17 शिव जातक, गुफा संख्या 1 मार विजय, गुफा संख्या 2 सहस्त्र बुद्धू, गुफा संख्या 17 राहुल समर्पण, गुफा संख्या 16 बुद्ध की पाठशाला जो है, गुफा संख्या 17 वेंस तारा जातक, गुफा संख्या 17 श्रृंगार करती हुई राजकुमारी खंभे के ऊपर जो है बंधी हुई है, गुफा संख्या 9 गुफा संख्या 1 पद्मपाणि बोधिसत्व, गुफा संख्या 2 सुनहरे मृग द्वारा धर्मोपदेश गुफा संख्या 2 में है। गुफा संख्या 10 व गुफा संख्या 17 छंदक जातक जो है गुफा संख्या 10 और 17 दोनों जगह चित्रित है। अच्छा, मरणासन राजकुमारी कहाँ पे चित्रित है? गुफा संख्या 16 में मरती हुई राजकुमारी है। गुफा संख्या 17 में माता और पुत्र हैं। गुफा संख्या 2 में माया देवी का स्वप्न है, गुफा संख्या 2 में है। गुफा संख्या 9 में क्या है? स्तूप पूजा भी दर्शाया गया है। गुफा संख्या 10 व 17 में क्या है? श्याम जातक है। श्याम जातक की कथाएं कहाँ उद्धृत हैं? तो गुफा संख्या 10 में भी हैं और 17 में भी हैं। बुद्ध उपदेश कहाँ दर्शाया गया है? मरणासन राजकुमारी के साथ गुफा संख्या 16 में दर्शाया गया है। गुफा संख्या 2 में क्या है? तो बुद्ध का जन्म जो है गुफा संख्या 2 में ही दर्शा दिया गया है, बुद्ध का जन्म। आगे बात कर ले रहे हैं तो गुफा संख्या 1 में और क्या है? तो राज दरबार में ईरानी दूत जो है ऐसा दृश्य या ऐसा चित्रण भी दर्शाया गया है गुफा संख्या 1 में। गुफा संख्या 2 क्या है? सर्वनाश का संबंध रखता है। सर्वनाश कहाँ दर्शाया गया? गुफा संख्या 2 में दर्शाया गया है। गुफा संख्या 2 की बात करते हैं, प्राणों की भिक्षा या फिर शांतिवादी जातक जो है मूल रूप से प्राणों की भिक्षा कहाँ दर्शाया गया है? तो गुफा संख्या 2 में दर्शाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अजंता चित्रण में बौद्ध धर्म के सभी डाटा लगभग संग्रहित कर दिए गए हैं, चाहे बुद्ध का जन्म हो, बुद्ध का उपदेश हो, सुनहरे मृग हो, श्रृंगार करती हुई जो है महिला हो या फिर बुद्ध की पाठशाला हो, सब कुछ दर्शा दिया गया है। आगे बात कर ले रहे हैं अजंता से संबंधित कुछ और डाटा, जैसे अजंता कि किस गुफा में सबसे अधिक व सबसे सुरक्षित अवस्था में चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा चित्र गुफा संख्या 17 में प्राप्त हुए हैं, याद रखना है। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है। बुद्ध की पाठशाला गुफा संख्या 16 में स्थित है, याद रखना है। आगे बात करते हैं, महाहंस जातक किस अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो 17वीं में महाहंस जातक को जो है मूल रूप से चित्रित किया गया है। मूल रूप से कहाँ चित्रित किया गया है? 17वीं गुफा में चित्रित किया गया है। आगे बात करते हैं, अजंता की समस्त गुफाओं में जातक कथाओं का अंकन सर्वाधिक किस गुफा में हुआ है? तो जातक कथाओं का जो अंकन है गुफा संख्या 17 में ही दर्शाया गया है। एक अप्सरा का बढ़िया चित्रण है, आप देख सकते हैं, ये अप्सरा है और इसका भी चित्रण मूल रूप से गुफा संख्या 17 में ही किया गया है। ये अप्सरा कन्या है, याद रखना है। अप्सरा का चित्रण मूल रूप से कहाँ पे है? गुफा संख्या 17 में है। अजंता गुफा जो है महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। वर्तमान में अजंता की कुल कितनी गुफाओं में चित्र मिलते हैं? तो वर्तमान समय में अजंता में मूल रूप से 6 गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पे चित्र मिलते हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17, 1, 2, 9, 10, 16, 17, 1, 2, 9, 10, 16 और 17 राइट आंसर बनेगा। आगे बात करते हैं, अजंता के
चित्रकारी किस शैली पे आधारित मानी जाती हैं? तो अजंता की जो चित्रकारी है मूल रूप से दैव शैली पे आधारित है या फिर देव शैली पे आधारित है। अजंता की चित्रकारी देव शैली पे आधारित है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो फ्रेस्को सिस्को पद्धति के चित्र बनाए गए हैं अजंता में। टेम्परा या फिर फ्रेस्को सिस्को तकनीकी अजंता चित्रण। आगे बात करते हैं, फ्रेस्को सिस्को तकनीकी में चित्रण के लिए किस प्रकार के भित्ति का प्रयोग किया जाता है? तो सूखी हुई दीवार या फिर शुष्क भित्ति का प्रयोग किया जाता है सिस्को तकनीकी में। छंद जातक की कथाओं का वर्णन कहाँ पे है? तो छंद जातक की कथाओं का वर्णन मूल रूप से गुफा संख्या 10 में चित्रित है। आगे बात करते हैं, विभिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो विभिक्षुक गुफा की जो है विभिक्षुक चित्र जो है बुद्ध का चित्र है, ये गुफा संख्या 17 में चित्रित कर दिया गया है। राहुल समर्पण भी हमने अभी लेटेस्ट देखा है, गुफा संख्या 17 में चित्रित कर दिया गया है। आगे बात करते हैं, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? तो सबसे ज़्यादा फेमस जो चित्र है गुफा संख्या 17 में यशोधरा और राहुल, माता पुत्र का जो है वियोग दर्शाया गया है। यशोधरा और राहुल जो है गौतम बुद्ध को यशोधरा राहुल को समर्पित कर रही हैं, ऐसा मार्मिक दृश्य भी मूल रूप से गुफा संख्या 17 में ही दर्शाया गया है। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्रण दर्शाया गया है? तो गुफा संख्या 17 में दर्शाया गया है। हंस जातक चित्रण गुफा संख्या 17 में दर्शाया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे कहा गया है अजंता के चित्र निर्मित थे। अजंता के चित्र कहाँ निर्मित थे? भित्ति चित्रों पे निर्मित थे, याद रखना है। भित्ति चित्रण किस भाषा से उत्पन्न हुई है? अंग्रेजी भाषा से जो है उत्पन्न होती है। शिवी जातक के अंतिम दृश्य मूल रूप से साधु के रूप में चित्रित हैं, अग्निवा इंद्र के रूप में। शिवी जातक का अंतिम दृश्य जो है साधु के रूप में, अग्निवा इंद्र के रूप में भी दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है। आगे बात करते हैं, जापान स्थित हिरोयोजी मंदिर के भित्ति चित्रण किस शताब्दी के माने जाते हैं? तो जापान में स्थित है हिरोयोजी मंदिर है, मूल रूप से 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं, याद रखना है। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो मूल रूप से विषयों की दृष्टि से अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांट दिया जाता है, आलंकारिक, रूप भैदिक और वर्णात्मक को ही जातक कथाओं के रूप में भी जाना जाता है। तो आलंकारिक, रूप भैदिक और वर्णात्मक जो है मूल रूप से कितने विषय हुए? 3 विषय हुए। किसके लिए? अजंता के चित्रों को बांटने के लिए 3 विषय पर्याप्त हैं। अजंता में कुल कितनी चैत्य गुफाएं स्थित हैं? टोटल 5 चैत्य गुफाएं स्थित हैं। कौन कौन सी? 9, 10, 19, 26, 30। 9, 10, 19, 26, 30। 9, 10, 19, 26, 30 जो है अजंता में चैत्य गुफाएं हैं। चैत्य यानी पूजा स्थल, और विहार मतलब रहने का स्थान, याद रखना है। टोटल 30 गुफाएं पाई जाती हैं, जिसमें 5 गुफाएं चैत्य गुफाएं, बाकी 25 गुफाएं जो है विहार गुफाएं हैं। आगे बात करते हैं, अजंता में विहार गुफाएं स्थित हैं 25। अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैलियाँ मिलती हैं? 20 प्रकार की रेखा शैली प्राप्त होती है। अजंता चित्रकला है रेखा प्रधान चित्रकला। पाश्चात्य कला है छाया प्रकाश और प्रधान पाश्चात्य कला माना जाता है। अजंता की चरम उपलब्धि है नारी चित्रण। अजंता की चरम उपलब्धि क्या है? नारी का चित्रण। आगे बात करते हैं, अजंता कि किस गुफा संख्या में नीले रंग का प्रयोग मिलता है? तो गुफा संख्या 2 और 17 में मूल रूप से नीले रंग का जो है प्रयोग मिलता है। आगे बात करते हैं, मार विजय का श्रेष्ठ चित्रण अजंता की किस गुफा में है? तो मार विजय का जो श्रेष्ठ चित्रण है मूल रूप से अजंता की गुफा संख्या 1 में दर्शाया गया है। अजंता की किस गुफा में सुवर्ण रंग का प्रयोग, सुवर्ण यानी गोल्डन रंग का प्रयोग किया गया है? गुफा संख्या 10 में जो है स्वर्ण रंग का प्रयोग दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो जापानियों के द्वारा जो है निर्मित की गई है, बोध गया में स्थित है, और जो है 80 फुट की ये प्रतिमा है भगवान बुद्ध के लिए। आगे बात करते हैं, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो विश्व का शांति स्तूप मूल रूप से कहाँ पे स्थित है? राजगीर बिहार में स्थित है। बौद्ध धर्म त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो त्रिपिटक का जो भाषा है मूल रूप से पाली में है। त्रिपिटक कौन कौन से हमने अभी लेटेस्ट में देखा है? कौन कौन से त्रिपिटक आते हैं? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुक्ति पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक होते हैं, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। पाली भाषा में लिखा गया है, बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। अच्छा, आगे डाटा और क्या पूछा गया है? तो बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी मंदिर महाबोधि मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये अपना जो है बिहार वाला क्षेत्र है, गया जिले में स्थित है महाबोधि मंदिर, याद रखना है।
भारत क्षेत्र आता है। बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? संघाराम। संघाराम मूल रूप से बिहार की गुफाओं का उपनाम है, याद रखना है, पूछा जा चुका है। संघाराम किसका उपनाम है? बिहार की गुफाओं का। आगे बात करें तो प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालें तो वह इतिहास डालने वाले इतिहासकार, प्राचीन बौद्ध कला पर इतिहास डालने वाले चित्रकार कौन से हैं? तो तारानाथ जी हैं। कहाँ से हैं? तिब्बत से हैं, याद रखना है। आगे बात करते हैं पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है मूल रूप से खनिज रंग का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा किस रंग का प्रयोग किया जाता है? खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं आलेखन कला की बहुलता है। आलेखन कला की बहुलता है, ये किस शैली का है? गुप्त शैली में है। आलेखन कला की बहुलता है गुप्त शैली में है। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे और क्या डाटा पूछा गया है? आगे डाटा पूछा गया अजंता की किस गुफा में शिवी जातक का अंकन है? तो शिवी जातक का अंकन 17वीं गुफा में है, याद रखना है। अजंता में सिंदूरी रंग किन आकृतियों में भरा गया है? तो सिंदूरी रंग कहाँ कहाँ पे? तो काली राजकुमारी गुफा संख्या 1, अजातशत्रु की पत्नी गुफा संख्या 2 और राजभवन में रानी गुफा संख्या 16। राजभवन में रानी कौन सी है? गुफा संख्या 16 में स्थित है। किन रंगों का प्रयोग? सिंदूरी रंग का। अजातशत्रु की पत्नी गुफा संख्या 2 में दर्शाया गया है, इनको भी सिंदूरी रंग से दर्शाया गया है। और काली राजकुमारी गुफा संख्या 1 में है, इनको सिंदूरी रंग से दर्शाया गया है, ऐसा चित्रण मिलता है। हालांकि ये क्वेश्चंस नहीं बने हैं, लेकिन आपको याद रखना है, पढ़ना ज़रूर है। अजंता की किस गुफा की दीवार पे चैत्य द्वारों के मेहराब यूनानी रोमन्स प्रक्षेप के चित्रण मिलते हैं? तो गुफा संख्या 10 में अंकित षडदंत जातक या फिर षडदंतक जातक कथाओं में मूल रूप से ऐसे चित्रण मिलते हैं, जिसे हम लोग मेहराब यूनानी रोमन परिक्षेप के नाम से जानते हैं। आगे कहा गया है अजंता के चित्रों में किस नायक के शरीर का रंग काला दर्शाया गया है? तो श्याम जातक। श्याम जातक में मूल रूप से ऐसा काम किया गया है। आगे बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है अजंता की किस गुफा का प्रवेश द्वार पहाड़ियों के ऊपर से मद्रास आर्मी के सेनानायक जॉन स्मिथ को सबसे पहले दिखाई देता है या दिखाई दिया था? तो जॉन स्मिथ गुफा संख्या 10 को सबसे पहले देखते हैं। राइट आंसर गुफा संख्या 10 रहेगा, याद रखना है। क्वेश्चंस किसी भी तरह से घुमा के पूछे, आपको राइट आंसर्स याद होना चाहिए। भारत का शास्त्रीय कला यानी कल्चर आर्ट क्या है? तो कल्चर आर्ट किसे कहा जाता है? अजंता कला को शास्त्रीय कला के उपमा से भी नवाजा जा चुका है, याद रखना है। अजंता कला शास्त्रीय कला, ठीक। आगे बात करते हैं बुद्ध के परिनिर्वाण को दर्शाने वाली लेटी हुई मुद्रा में प्रतिमाएं या फिर अंकित नासिकाएं व कन्हेरी के अतिरिक्त और कहाँ बनी हुई हैं? तो कन्हेरी गुफा के अतिरिक्त जो है मूल रूप से पोल्लोनारुआ श्रीलंका तथा फिर अजंता महाराष्ट्र में भी बनी हुई हैं। तो लेटी हुई मुद्रा में जो है स्त्रियां कहाँ पे दर्शाई गई हैं? अजंता में भी दर्शाई गई हैं और पोल्लोनारुआ श्रीलंका में भी दर्शाई गई हैं। आगे बात करते हैं बुद्ध अपने उपदेश मुख्य रूप से किस भाषा में देते हैं? तो बुद्ध का जो उपदेश है पाली भाषा में है। पाली भाषा में बुद्ध का उपदेश बताया जा रहा है, याद रखना है। आगे बात करते हैं यूनेस्को के द्वारा न्यूयॉर्क से अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स के नाम से कब प्रकाशित होता है? तो पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स जो है मूल रूप से यूनेस्को द्वारा प्रकाशित होता है, न्यूयॉर्क से छपता है और 1954 में इसे प्रकाशित कर दिया जाता है या छाप दिया जाता है। 1954 राइट आंसर बनेगा। आगे बात करते हैं अजंता एलोरा की गुफाएँ कितने वर्षों में बन करके तैयार हो गई थी? तो 1100 वर्षों में मूल रूप से अजंता और एलोरा की गुफाएँ बन के तैयार हो गई थी। 850 वर्ष तो अजंता को ही लग गया था, 850 वर्ष, याद रखना है। आगे बात करते हैं अजंता में और क्या डाटा इंपॉर्टेंट है? तो अजंता में वनस्पतियों का चित्रण किस रंग से हुआ है? तो अजंता में वनवासियों का चित्रण पूछा गया है, जो है वनस्पति हमने कह दिया, उसके लिए सॉरी। अजंता में वनवासियों का जो चित्रण है मूल रूप से किस रंग से हुआ है? वनवासियों को हरे रंग से दर्शाया गया है, हरे रंग से दर्शाया गया है, याद रखना है। आगे बात करते हैं अजंता के चित्रों में सीमा रेखा किस रंग से बनाई गई है? तो गेरुए रंग से मूल रूप से दर्शाई गई है, गेरुए रंग से बनाई गई है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अजंता की किस गुफा में शिव जातक की कथा चित्रित है? तो शिव जातक की कथा गुफा संख्या 1 व 17 में जो है दर्शाई गई है।
आगे हम लोग बात करें तो आगे एक महत्वपूर्ण दृश्य जो आपके सामने आने वाला है, एक महत्वपूर्ण दृश्य है, ये भगवान बुद्ध से संबंध रखता है और गौतम बुद्ध को जो है ये दर्शाता है। 563 से जो है 483 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो किससे? 563 से 483 ईसा पूर्व का। सबसे पहली बात करें तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? याद रखना है बेटा, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, वाराणसी के पास वाला क्षेत्र होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है गौतम बुद्ध हैं, उनका जन्म कब और कहाँ पे होता है? तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हो जाता है। इनका जन्म कहाँ पे होता है? लुम्बिनी। किसके पास है? कपिलवस्तु के पास है, याद रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था, सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध ने कितने दृश्य देखे हैं? तो 4 दृश्य टोटल देखे थे, 4 दृश्य टोटल देखे थे। गौतम बुद्ध ने निर्वाण यानी ज्ञान कहाँ प्राप्त किया है? तो गौतम बुद्ध ने निर्वाण यानी ज्ञान प्राप्त किया है बोध गया में, बोध गया में। बचपन का नाम सिद्धार्थ है, याद रखना है। वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना से नहीं रहता है? तो सांची का स्तूप ऐसा है जिसका संबंध भगवान बुद्ध से नहीं है। अच्छा, पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, सारनाथ में पहला उपदेश दिया। ज्ञान कहाँ प्राप्त किया? बोध गया में प्राप्त किया। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज जो है गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। ऐसी उपमाएँ कई बार पूछी जा चुकी हैं, लोग गलत करके आए हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्या है जनता से? तो गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक लिखी है? एडविन एनार्ड ने लिखी है। एडविन एनार्ड ने मूल रूप से लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की है। लाइट ऑफ एशिया राइट आंसर बनेगा। आगे की बात करते हैं। गौतम बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में महानिर्वाण प्राप्त हुआ, मूल रूप से कहाँ पे? तो 483 ईसा पूर्व में महानिर्वाण प्राप्त होता है, गौतम बुद्ध के पास वाला क्षेत्र है। और जो है महापरिनिर्वाण कहाँ? कुशीनगर में जो है होता है। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त होता है? कुशीनगर में प्राप्त होता है। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु। पहला उपदेश सारनाथ। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया में। मृत्यु कहाँ पे हुई? महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? कुशीनगर। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। बुद्ध का परिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दर्शाया गया है? तो दाहिनी करवट की ओर दर्शाया गया है, ऐसा दृश्य दर्शाया गया है। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध चित्र पैनल जिसमें इंद्र के 7 अप्सराएं जो में एक किन्नर दंपत्ति चित्रित है। कहाँ पे? तो ऐसा जो है चित्रण अजंता की गुफा संख्या 17 में जो है दर्शाया गया है। अजंता की गुफा संख्या 17 में इंद्र के साथ अप्सराएं हैं, एक दाम्पत्ति जो है किन्नर भी है। दाम्पत्ति यानी ये पति पत्नी किन्नरों का समूह भी है। गुफा संख्या 17 में ऐसा चित्र दर्शाया गया है। अब अजंता को करते हैं बाय बाय, आते हैं बाघ गुफा पे। बाघ गुफा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र होता है। और बाघ गुफा के बाद हम लोग बादामी गुफा पे भी नज़र डालेंगे। बाघ गुफा पे से कितने क्वेश्चंस महत्वपूर्ण बनते हैं उन पे हम लोग सुपरफास्ट डिवीजन देखने वाले हैं। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफा मध्य प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? धार जनपद में स्थित है। बाघ गुफाओं की खोज सबसे पहले कब और किसने की थी? तो डेजरफील्ड ने 1818 में की थी। डेजरफील्ड ने 1818। डाटा याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं। तो ये एक बाघ जो है बाघ गुफा का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रण है। गायिकाओं का समूह है, गुफा संख्या 4 में स्थित है। देख सकते हैं गायिकाओं का समूह इस टाइप से दर्शाया गया है। बहुत सारी नारियां यहाँ पे लाइन से बैठी हुई हैं। बाघ गुफाओं को जाना जाता है तो 5 पांडवों की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से 5 पांडवों की गुफा कौन सी है? तो बाघ गुफा को ही 5 पांडवों की गुफा के उपनाम से भी नवाजा जा चुका है। आगे बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है? तो बाघ गुफाओं पे अजंता शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। आगे बात करते हैं। बाघ की गुफाएं अजंता की किस गुफा को समकालीन मानी जाती हैं? तो बाघ की गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 के समकालीन मानी जाती हैं। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखना है। बाघ की गुफाएं अजंता की किस गुफा के समकालीन? तो गुफा संख्या 1-2 के समकालीन मानी जाती हैं। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? बाघ में टोटल 9 गुफाएं हैं। सभी बिहार गुफाएं हैं। बिहार यानी रहने का स्थान वाली गुफाएं हैं। आगे बात करें तो बाघ की सबसे पहली गुफा का क्षेत्रफल क्या है? 23 फीट गुणे 14 फीट। तो 23-14 के रेशियो में मूल रूप से बाघ की पहली गुफा पाई जाती है। आगे बात करें तो गायिकाएं चित्र बाघ की गुफा संख्या किस गुफा में जो है चित्रित है? मूल रूप से गुफा संख्या 4 में गायिकाओं को चित्रित किया गया है। आपने देखा है गायिकाओं के 5-6 चित्रण ऐसे हैं जो अभी हमने चित्र दिखाया था बाघ गुफा में चित्रित हैं, वही गायिकाओं का चित्रण है, गुफा संख्या 4 में चित्रित है। आगे बात करते हैं बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन सी है? तो यहाँ भी टेम्परा तकनीकी का प्रयोग किया गया है। गुरलू रंग का प्रयोग हुआ है मूल रूप से यहाँ पे।
तो टेम्परा तकनीकी या फिर फ्रेस्को तकनीकी राइट आंसर बनता है। याद रखना है बाघ गुफा टेम्परा तकनीकी। गुफाओं की संख्या 9, गुफाओं की संख्या 9, बाघ गुफा 9 संख्याएं पाई जाती हैं। ठीक, आगे बात करते हैं बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है। तो बाघ गुफाओं के भित्ति चित्रों को बनाने के लिए ग्लू रंग यानी गोंद मिश्रित रंगों का प्रयोग मूल रूप से किया गया है। गोंद मिला करके रंग बनाए गए हैं बाघ गुफाओं को चित्रित करने के लिए। बाघ में 9 गुफाएं स्थित हैं, याद रखना है। मध्य प्रदेश का हिस्सा होता है बाघ। सित्तनवासल बाघ तथा मातानचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो भित्ति चित्रण के लिए फेमस हैं। मातानचेरी बाघ गुफा और सित्तनवासल मूल रूप से किसके लिए फेमस हैं। भित्ति चित्रण यानी दीवारों पर चित्रण के लिए फेमस हैं। आगे बात करते हैं बाघ गुफा में और क्या पूछा जाता है। तो असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने बाघ गुफा की चित्रों की प्रतिलिपियां कब तैयार की थी। डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1921 में बाघ गुफा की प्रतिलिपियां मूल रूप से असित कुमार हल्दर और नंदलाल बोस ने तैयार की थी। आगे बात करते हैं बाघ गुफाएं किस काल की मानी जाती हैं। बाघ गुफाएं भी मूल रूप से गुप्त काल या गुप्त काल की मानी जाती हैं, याद रखना है। कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। तो कलात्मक सौंदर्य की दृष्टि से अजंता की अपेक्षा जो है बाघ गुफाएं ज़्यादा बढ़िया मानी जाती हैं। तो अजंता से बढ़िया कौन सी गुफा मानी जाती है। बाघ की गुफा मानी जाती है। आगे बात करते हैं 2 शोकाकुल नारी का प्रसिद्ध चित्र बाघ की किस गुफा मंदिर में प्राप्त होता है। तो गुफा संख्या 4 में। बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है। कालयन किसका उपनाम है। बाघ की गुफाओं का प्राचीन नाम कलयन भी होता है। बौद्ध की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। बाघ की गुफाओं का जो संबंध है मूल रूप से बौद्ध धर्म से है। तो बौद्ध धर्म से बाघ की गुफाएं संबंधित हैं। आगे बात करते हैं बाघ की गुफाओं का समय क्या रहा है। तो बाघ की गुफाओं का जो समय रहा है 4वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। तो 4वीं से 5वीं शताब्दी में क्या चित्रित किया गया है। बाघ की गुफाओं का समय चित्रित किया गया है, ऐसा दर्शाया गया है। आगे हम लोग बात कर ले रहे हैं तो बाघ गुफाओं में और डाटा क्या इंपॉर्टेंट हैं। तो बाघ गुफाओं की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं। तो ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल में मूल रूप से ऐसे चित्रण किए गए हैं जो बाघ गुफा से संबंध रखते हैं। अच्छा, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है। तो रंग महल 4थे नंबर की गुफा है, याद रखना है। आगे बात करते हैं बादामी की गुफा। बादामी की गुफा बेटा कहाँ पे है। दक्षिण भारत का क्षेत्र होता है बादामी और कर्नाटका राज्य में स्थित है। तो बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। कर्नाटका के बागलकोट जिले में स्थित है। पूर्व में महाराष्ट्र के अंतर्गत बीजापुर जिले में स्थित थी। तो बागलकोट जिले में मूल रूप से बादामी की गुफाएँ पाई जाती हैं। आगे बादामी की गुफाएं स्थित हैं बीजापुर पहाड़ी में स्थित हैं। बीजापुर पहाड़ी में क्या स्थित है। बादामी की गुफा स्थित है। बादामी का प्राचीनतम नाम क्या है। तो वातापी या फिर वात्यापीपुरम। वात्यापीपुरम या फिर वातापी मूल रूप से किसका उपनाम है या प्राचीन नाम है। तो बादामी गुफा का जो है प्राचीन नाम है। आगे बात करते हैं बादामी गुफाओं को किस राजवंश के तहत जो है विकसित किया गया था। तो बादामी गुफाओं को मूल रूप से चालुक्यों को द्वारा सबसे ज़्यादा विकसित किया गया है। बादामी गुफा को चालुक्य बनवाते हैं और जो है बाघ गुफाओं को गुप्त बनवाते हैं। अजंता गुफा को गुप्त बनवाते हैं। तो याद रखना है दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ होती थी। तो चालुक्य वंश की राजधानी बादामी हुआ करती थी। आगे बात करें तो बाद जो है बादामी गुफा से और क्या डाटा प्रश्न है जो है महत्वपूर्ण है। तो बादामी गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो मंगलेश ने मूल रूप से इसका निर्माण करवाया। बादामी गुफाओं का निर्माण जो है मंगलेश ने करवाया है। आगे बात करें बादामी के भित्ति चित्रों को सर्वप्रथम प्रतिलिपियां किसने तैयार की। तो बादामी गुफा के भित्ति चित्रों की सबसे पहली प्रतिलिपि किसने तैयार की। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। JM अहिवासी इनका नाम है। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी पूरा नाम बनता है। बादामी की गुफा का खोज कब और किसने किया था। तो स्टेला कैमरिस कई बार पूछे जा चुके हैं। बादामी गुफा को खोजने का श्रेय है और जो है 1924 में खोज देते हैं। 1924 में खोजा जाता है। कौन। बादामी की गुफा कौन खोजता है। स्टेला कैमरिस खोज देते हैं। आगे बात कर लेते हैं सन 1938 ईस्वी में अपनी पुस्तक इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में बादामी के रंगीन चित्रों को बम्बई से किसने प्रकाशित किया था। तो कार्ल खांडलावाला ने 1938 में सबसे पहले इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग में सबसे पहले बादामी के रंगीन चित्रों को प्रदर्शित किया, दर्शाया, चित्रित करवाया। आगे हम लोग बात कर ले रहे हैं तो ये एक जो है मूर्ति है, नटराज की प्रतिमा है, बादामी गुफा में पाई जाती है। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। नटराज की प्रतिमा यहाँ भी पाई जाती है।
शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ पे मिलते हैं? शिव विवाह से संबंधित चित्र बादामी की गुफा में मिल जाते हैं। आगे बात करें तो बादामी की गुफा किस धर्म से संबंध रखती है? शैव, वैष्णव और जैन धर्म से मूल रूप से बादामी की गुफा संबंध रखती है। तो शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म से संबंध किसका है? बादामी की गुफा का संबंध ऐसा है। बादामी गुफाओं में कुल संख्या कितनी है? तो बादामी गुफाओं में मूल रूप से टोटल 4 गुफाएं पाई जाती हैं। पहली गुफा शैव धर्म से संबंधित है, दूसरी तथा तीसरी गुफा वैष्णव धर्म से संबंधित है, जबकि मूल रूप से चौथी गुफा जो है जैन धर्म से संबंध रखती है। चौथी गुफा का संबंध किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं बादामी में और डाटा क्या इंपॉर्टेंट है। तो बादामी की गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। तो नटराज के रूप में भगवान शिव को दर्शाया गया है। बादामी में कुल कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? 4 गुफाएं पाई जाती हैं। बाग में कुल कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? 9। अजंता में कुल कितनी गुफाएं पाई जाती हैं? 30। एलोरा में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 34, 34। ठीक है, याद रखना है अलग अलग। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियाँ क्या हैं? तो आदिनाथ को दर्शाया गया है। जैन तीर्थंकर हैं आदिनाथ। डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। आगे अभी और क्या डाटा पूछा गया है? अपने संरक्षक सम्राटों को ईष्ट देव तथा अन्य देवताओं को निकट अंकित करने की प्रवृत्ति किस गुफा के चित्रों से आरंभ होती है? तो सम्राट जो है संरक्षक सम्राटों के ईष्ट देवताओं के साथ जो है संरक्षित करने का दृश्य कहाँ मिलता है? बादामी गुफा में मिलता है। 578 से 579 ईसा पूर्व में मूल रूप से मिल जाता है। सबसे लास्ट प्रश्न है, ब्राह्मण धर्म संबंधित उपलब्ध प्राचीनतम भित्ति चित्रण कहाँ उपलब्ध होता है? तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित उपलब्ध सबसे पुरानी भित्ति चित्रण बादामी गुफा में जो है मिल जाता है। तो कुल मिला के हमने बादामी गुफा देखा, बाग गुफा देखा, अजंता गुफा देखा और जो है जोगी मारा गुफा को पढ़ा है। सुपर फास्ट रिवीजन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है, और जो है वीडियो एक बार शेयर ज़रूर कर देना है जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बेटा लाइक बटन दबा देना, आपका पैसा नहीं लग रहा है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बेटर होगा, आप लोग तैयारी मेहनत से कर रहे होंगे, जी जान लगा के कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।